हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सोनीपत पेट्रोल पंप लूटने वाले कुल्हाड़ी गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लूट की वारदातों का हुआ खुलासा। एक वारदात नरेला के दिल्ली में भी दी गई थी अंजाम। सीआईए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नशे में देते थे वारदातों को अंजाम। नशा खरीदने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देते थे वारदात को अंजाम। एक आरोपी बीटेक पास नौकरी भी करता था, लेकिन कोरोना काल में चली गई नौकरी। पिछले कई दिनों से सोनीपत में कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्होंने एक लूट की वारदात दिल्ली के नरेला में भी दी। कुल 7 वारदातों का खुलासा फिलहाल किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़े ये 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जो नेशनल हाईवे 44 के आसपास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। लूट की वारदात को जब अंजाम दिया जाता था, तब उस दौरान यह आरोपी पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो जाया करते थे। तीनों गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ बाबा, विकास, प्रदीप उर्फ छोटा, जो कि सोनीपत जिले के गांव नांगल कला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि इन्होंने एक वारदात तो दिल्ली के नरेला में भी अंजाम दी थी और अब तक कुल 7 वारदातों का खुलासा प्रथम पूछताछ में हुआ है, जिनको अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने खुलासा किया कि जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि यह नशा खरीदने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे और उन्होंने एक गाड़ी पर भी कुछ पैसा खर्च किया। जल्द ही सभी पैसे की रिकवरी कर अदालत के माध्यम से लूट के शिकार हुए लोगों को वापस किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी विकास, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और बीटेक की हुई है, जो सोनीपत में सर्विस भी करता था और 50,000 से भी अधिक सैलरी लेता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसकी सर्विस चली गई तो वह गलत संगत में चला गया और नशा भी करना शुरू कर दिया। हिमांशु, पुलिस अध्यक्ष, सोनीपत। देखिए, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत जिले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिसपे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम सब ने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफ़ी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिस पे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम जिसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन और बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें अगर मैं आपको वारदातों का थोड़ा सा अगर समरी बताऊँ तो टोटल 7 वारदातें इन्होंने करी हैं, जिसमें से 5 वारदातें तो पेट्रोल पंप की लूट की हैं, स्नैचिंग की हैं, लूट की हैं। और उन 5 वारदातों में से 4 वारदातें तो इसी जिले की हैं और 1 वारदात इन्होंने दिल्ली में करी है, नरेला क्षेत्र में करी है। तो 5 वारदातें तो इनकी पेट्रोल पंप लूट की हो गई। एक इन्होंने गैस डिलीवरी एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ स्नैचिंग करी थी इसी ज़िले में, वो भी अभी पिछले महीने की बात है। और एक इन्होंने बाइक चोरी कर रखी है, जो बाइक इन्होंने वारदात में यूज़ करी है, जो काले रंग की पल्सर है जो वारदात में प्रयोग की गई है, वो बाइक इन्होंने चोरी करी थी। वो जुलाई के महीने में कुंडली क्षेत्र से ही चोरी करी थी। तो उसमें भी इनकी क्योंकि चोरी में ये खुद लोग थे तो एक मुकदमा इन पर भी है। तो टोटल 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित हैं। इन सभी मुकदमों में बारी बारी से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर इनका हम प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ जो एक सचिन और बाबा, जो एक व्यक्ति आता था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उसका एक प्रीवियस मुकदमा हमें मिला है जो कि आर्म्स एक्ट का है। ये खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था, 2020 का मुकदमा है।
इसमें इससे एक नाजायज़ वेपन मिला था। कुछ दिन ये जेल में इस मुकदमे में रहा था, उसके बाद ये बाहर आ गया था। इसके अलावा अभी तक की जांच में कोई और मुकदमा इसके सामने नहीं आया। एक मुकदमा और है, वो छोटा लॉकडाउन के टाइम का मुकदमा है, जिसमें लॉकडाउन को वायलेशन करके ये लोग आगे सड़क पे आ गए थे, तो वो एक मुकदमा वो भी दर्ज है। मिशन था वो ये था कि कुछ पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है, तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाएँ, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है, i20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी, उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड। खेतों का रास्ता जैसे कचेरले वाला रास्ता है, लोगों को आने जाने में, भुट्टे लाने में बड़ी परेशानी होती थी, वो ईंटों का खड़ंजे का पक्का लगवा दिया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल, खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।